दोस्तों, यहाँ आप एक तस्वीर को देख पा रहे होंगे जिस तस्वीर में एक सांप के सर पर बाल उगे हैं। ये बाल बिल्कुल सख्त और ऊपर की ओर खड़े हैं। हम जानते हैं कि सांप का शरीर बालों रहित होता है। सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि कछुए, मगरमच्छ या छिपकलियों समेत किसी भी सरीसृप यानी रेप्टाइल जीव के शरीर पर बाल नहीं होते। तो भला इस सांप के सर पर बाल कैसे आए? दरअसल ये बाल एक नेवले के बाल हैं और जिस सपेरे से ये सांप बरामद किया गया था उस सपेरे ने इन बालों को सांप के सर में छेद करके जबरन घुसा दिया था। सपेरे इस तरह की हरकतें लोगों को चौंकाकर पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन ये किसी जीव पर हुआ बेहद ही गंभीर अत्याचार है। असल में प्रत्येक रेप्टाइल जीव काफ़ी रहस्यमयी होता है। इनके रहने के स्थान और आदतें इंसानों से बिल्कुल भिन्न होती है, जिस कारण हम इनके बारे में काफ़ी कम जानकारी रखते हैं और सांप जैसे जहरीले जीव से तो सब दूर ही रहते हैं। यही कारण है कि सांपों के नाम पर हम अतीत से ही बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। सांपों के बारे में कोई कुछ भी भ्रामक कहानी हमें सुना देता है और हम चुपचाप उस पर यकीन कर लेते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में सांपों के बारे में फैली कुछ अफवाह और उनकी वास्तविकता के बारे में ही जानते हैं। दो मुंही सांप। दोस्तों, भारत के गांवों में मान्यता है कि एक विशेष प्रजाति के सांप के पास दो मुंह होते हैं। इनमें से एक मुंह आगे और एक पीछे यानी पूंछ के स्थान पर होता है और 6 महीने ये सांप अपने एक मुंह से काम चलाता है और अन्य 6 महीने दूसरे मुंह से। असल में ये बात बिल्कुल ही भ्रामक है। दो मुंही सांप की पूंछ कुछ हद तक आकार में उसके मुंह जैसी ही दिखाई पड़ती है, जिस कारण उसकी पूंछ को ही मुंह समझ लिया जाता है। ये सांप पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में इस सांप की बड़े पैमाने पर हुई तस्करी के कारण वर्तमान में इसका दिखाई देना बेहद ही दुर्लभ हो गया है। असल में सांप के शरीर का इस्तेमाल कुछ यौन वर्धक दवाइयां बनाने में और झाड़ फूंक करने में किया जाता है, जिस कारण ये लाखों रुपए में बिकता है। किंतु इससे बनी दवाइयां कितनी कारगर हैं इसके बारे में कोई वैज्ञानिक जांच कभी नहीं की गई। वैसे ऐसा नहीं है कि दो मुंह वाले सांप होने की बात बिल्कुल ही झूठी है। वास्तव में दो मुंह वाले सांप भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन सांपों के दोनों मुंह एक ही स्थान पर होते हैं, न कि एक मुंह आगे और दूसरा पूंछ के स्थान पर। दो मुंह वाले सांप कोई अलग नस्ल के नहीं बल्कि एक जेनेटिक और जन्म संबंधी गड़बड़ी के चलते पैदा हुए सांप होते हैं। इस तरह से दो मुंह वाले इंसान या दो धड़ वाले इंसान भी पैदा हो जाते हैं। एबी और ब्रिटनी हेंसेल, जो कि अमेरिका में रहती हैं, 2 सरों और एक धड़ के साथ ही जन्मी है। भारत में भी अनेकों बच्चे इस तरह से पैदा हुए हैं। मणिधारी सांप। सांपों से जुड़ी एक मान्यता है कि कुछ सांप मणिधारी होते हैं, यानी इनके सर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। वहीं जीव विज्ञान और सांपों से जुड़े शोध करने में अपना पूरा जीवन खपाने वाले जानकारों का कहना है कि ये मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास है। वस्तुतः आज तक किसी ने कभी कोई मणि वाला सांप नहीं देखा है। हाँ, जिस तरह से सांपों के शरीर में सपेरे बाल फंसा सकते हैं, उसी तरह से सांप के सर में सपेरे कोई छोटा मोटा पत्थर फंसाकर उसे मणि बोलकर निकालते हैं और किसी बेवकूफ़ को थमा देते हैं। मेरे एक पहचान वाले व्यक्ति ने खुद एक बार मुझे बताया था कि उसने सांप के सर से निकली मणि को 18,000 रुपये देकर खरीदा था। ऐसी तथाकथित मणि केवल बकवास की सिवाय और कुछ नहीं है। असल में मणि वाली अफवाह को फिल्म से जुड़े लोगों ने खूब फैलाया है। कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें कोई नाग अपनी मणि उतार कर रख देता है और नागिन उस मणि से निकली रोशनी में जोरदार नृत्य पेश कर देती है, वो भी किसी खूबसूरत महिला के भेष में आकर। अब इससे बड़ी बकवास और क्या हो सकती है? इच्छाधारी सांप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्मों के अनुसार जब नर सांप अपनी मणि उतारकर रोशनी कर देता है तो उस रोशनी को देखते ही मादा सांप यानी नागिन बावली सी हो जाती है और बेहद ही खतरनाक तरीके से आंखें फाड़कर नाचना शुरू कर देती है। आपको शायद हैरानी हो कि आज से 60 से 70 वर्ष पूर्व तक ऐसी कोई जानकारी या कहानी हम इंसानों के पास नहीं थी, बल्कि ये जानकारी हमें केवल फिल्मों वालों ने ही दी है। कभी किसी प्राचीन ग्रंथ या सांप से जुड़ी कहानी में इस दूसरे दर्जे की मूर्खता का कोई जिक्र नहीं किया गया। असल में जब हॉलीवुड वाले दूसरे ग्रह और एलियंस को लेकर फिल्में बनाने लगे तो हमारे डिशुम डिशुम वाले फिल्म मेकर परेशान हो उठे। इसलिए परेशानी में आकर उन्होंने इस तरह की ऊल जलूल फिल्में बनाना शुरू कर दिया। वैसे फिल्मों वालों का काम है मनोरंजन करना और इस तरह की कल्पनाएं उनके लिए गलत नहीं कही जा सकती। स्वर्गीय श्रीदेवी जी, जो कि एक महानतम अभिनेत्री थी, नागिन के रोल में बेहद ही अच्छी लगती थी, किंतु इस तरह की झूठी कल्पनाओं
घटनाओं पर यकीन कर लेना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि हमारे फिल्म मेकर तो गप फेंकने में और भी आगे बढ़ गए। कुछ फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर नागिन अपने नाक को मारने वाले का पीछा करती है और उसे डसकर बदला भी ले लेती है। वैसे जो मुझे सबसे रोचक बात इन सांपों वाली फिल्मों में लगी वो ये कि इन तमाम फिल्मों में केवल कोबरा सांप के बारे में ही अंधविश्वास फैलाया गया है, जबकि भारत में क्रेट और रसल वाइपर जैसे सांप भी मौजूद हैं जो कोबरा से कहीं ज्यादा घातक हैं। लेकिन शायद फिल्म बनाने वाले इन सांपों के बारे में जानते ही नहीं होंगे। बीन की धुन पर सांपों का नाचना, इस अफवाह पर यकीन करने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। आपने भी अनेकों बार सपेरे द्वारा सांपों को बीन की धुन पर नचाते हुए देखा होगा, किंतु वास्तव में सांप पूरी तरह से बहरा होता है। आप कभी किसी सांप के शरीर पर कान नहीं ढूंढ पाएंगे, यानी सांप बेचारे को तो बीन की धुन सुनाई ही नहीं देती तो नाचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि सपेरे के बीन के ऊपर बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे हुए होते हैं। उन कांच के टुकड़ों को सांप को डराने के लिए लगाया जाता है। जब उन टुकड़ों के ऊपर रोशनी या धूप पड़ती है तो उनसे निकली चमक के कारण सांप चौकन्ने होकर बीन के साथ साथ अपना सर हिलाना शुरू कर देते हैं। सांपों और अन्य कई किस्म के रेप्टाइल्स की नज़र इस प्रकार की होती है कि वो केवल हिलती डुलती वस्तुओं को ही देखने में सक्षम है बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराता देखकर सांप बाकी चीज़ों से ध्यान हटाकर बीन पर ही नज़र रखता है और लोगों को लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट भी इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। अपने घुटने या किसी अन्य वस्तु को हिलाते हुए वो पहले सांप का ध्यान भंग करते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। उड़ने वाले सांप, दोस्तों हमने अनेकों कहानियों में उड़ने वाले सांपों के बारे में भी सुना है। वैसे ये कहानियाँ पूरी तरह से अफवाह नहीं है। सांप उड़ते नहीं किंतु ग्लाइड अवश्य करते हैं, यानी ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों की ओर ये सांप ठीक वैसे ही जा सकते हैं जैसे कोई इंसान पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए जाता है। ये सांप अपनी त्वचा को फैलाकर ग्लाइड करते हैं। भारत में उड़ने यानी ग्लाइड करने वाले सांपों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किंतु ये सभी प्रजातियाँ बेहद ही कम जहरीली होती हैं और इनके काट लेने से किसी इंसान की जान नहीं जा सकती। इसके विपरीत अफवाह फैली हुई है कि कुछ सांपों के पास पंख होते हैं जिनकी सहायता से वे उड़ते हुए किसी इंसान के माथे पर काट सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी सांप को कभी नहीं खोजा जा सका है। हालांकि कुछ सांपों के पैर जरूर होते हैं, जिसके पीछे का कारण है सांपों का रेप्टाइल प्रजाति से संबंधित होना। सांपों को अपने पूर्वज छिपकलियों से अलग हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए आज भी सांपों के शरीर में पैरों की अर्ध विकसित हड्डियां मौजूद होती हैं। कुछ सांपों में जेनेटिक गड़बड़ी के चलते ये हड्डियां ही विकसित होकर पैरों का रूप ले लेती हैं। सांपों द्वारा दूध पीना, दोस्तों इन सबसे अतिरिक्त भारत भर के अनेकों गांवों में सांपों द्वारा दूध फैलने की अफवाह भी फैली हुई है। कई लोग नागपंचमी के त्यौहार पर सांप को दूध भी पिलाते हैं, किंतु सांपों का शरीर दूध पीने के लिए नहीं बना। सांप पूर्णतः मांसाहारी जानवर है जो पानी भी कभी कभार ही पीता है। इन्हें अपने लिए जरूरी नमी शिकार को खाने से शिकार के शरीर से ही मिल जाती है, किंतु लोगों के बीच फैले अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए कुछ लोग महीनों तक सांप को भूखा रखते हैं। भूख के साथ साथ ये सांप प्यास से भी व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए अपने सामने रखा दूध मजबूरी में पीने की कोशिश करते हैं। एक साथ अधिक मात्रा में पिए गए दूध के कारण बेचारे सांपों को न्यूमोनिया हो जाता है और वो मारा जाता है। वहीं धामिन प्रजाति के एक सांप के बारे में तो यहाँ तक भ्रांति फैली हुई है कि ये सांप दुधारू पशुओं के पैरों से लिपट जाता है और थन से मुंह लगाकर दुधारू पशुओं का दूध भी पी जाता है, लेकिन ऐसा होना संभव ही नहीं है। असल में प्रकृति किसी भी प्राणी के शरीर में उन्हीं अंगों और रसायनों का निर्माण करती है जिनकी आवश्यकता उन प्राणियों को पड़ती हो। ना ही सांप के शरीर में दूध हजम करने के रसायन होते हैं और ना ही घूंट भरने के लिए मांसपेशियां सांपों के गले में होती है। सांपों के गाल और गले की मांसपेशियां केवल शिकार को निगल जाने के लिए ही विकसित हुई हैं, यानी सांपों द्वारा गाय भैंस के थनों से दूध पीने से बड़ी बकवास और कुछ नहीं हो सकती। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।